वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल रियल इंग्लिश स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट का जो शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, उसके थर्ड पार्ट को कवर करेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा। और इस पार्ट में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि शंकु के जीवन की जो इतनी समस्याएं थी वो खत्म हुई कि नहीं, शंकु को घड़ी चुरा करके घर ले गया कि नहीं, या फिर घड़ी चुरा करके वापस कर दिया, या फिर चुराते हुए पकड़ा गया, या फिर उसको घड़ी चुराते हुए कोई देख लिया। ये सारी समस्याओं का आपका समाधान इस पार्ट में मिल जाएगा और आपका नॉलेज भी इस पार्ट में पूरा इंक्रीज हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड, द गोल्ड वॉच। सेकेंड पार्ट में हम लोग देख चुके थे कि शंकु घड़ी को उठा लिया है और वो इस कुछ कदम आगे चला, तब तक पीछे मुड़ करके देखा तो उसको ऐसा लगा कि पूर्वी बरामदे से कोई तक आ रहा है। ऑब्वियसली माने निश्चित रूप से ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर। अब इसको लगा कि जो आदमी आ रहा है ना पूर्वी बरामदे से, ही वॉज गोइंग माने वो जा रहा होगा टू द टाइम कीपर्स ऑफिस माने वो होमगार्ड वाले रूम के पास। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग। अब शंकु को ऐसा लग रहा है कि वो जो आदमी आ रहा है, ही मस्ट सीन माने वो देख लिया होगा, एवरीथिंग माने हर एक चीज। परहैप्स ही वॉज हैस्टेनिंग, परहैप्स माने शायद, ही वॉज हैस्टेनिंग माने वह तेजी से जा रहा है, टू इन्फॉर्म मीन सूचित करने के लिए, द वॉचमैन एट द गेट, जो गेट पर वॉचमैन होते हैं उनको सूचित करने के लिए जा रहा है, ऐसा शंकु को लग रहा था। शंकु देखिए परेशान हो गया है, बोला ओह गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या वो इतनी बड़ी गलती कर दिया, सोच रहा मन में शंकु। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, शंकु स्टूड माने खड़ा हो गया, लाइक अ पिलर माने बिल्कुल एक खंबे की तरह, पेट्रीफाइड माने स्तब्ध रह गया, स्तब्ध होकर के बिल्कुल एक खंबे के समान खड़ा हो गया शंकु। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक बर्निंग सिंडर। द गोल्ड वॉच मीन सोने की घड़ी, सीम्ड टू बर्न ऐसा लग रहा था कि वो जलती हुई प्रतीत हो रही है, हिज पॉकेट माने उसके जेब में, लाइक बर्निंग सिंडर एक जलते हुए सिंडर माने अंगारे के समान। शंकु को उसके सोने की घड़ी जो हाथ में लिया था उसको लग रहा था कि ऐसे एक जलते हुए अंगारे के समान दिख रही है। और इट सेंट स्पार्क्स, और वो जो जलता हुआ अंगारा है ना, सेंट माने भेज रहा है, स्पार्क्स में चिंगारियां, एलॉन्ग हिज नर्स माने उसके नस नस में ऐसा लग रहा था कि उस घड़ी की वजह से जो चिंगारियां निकल रही हैं आ गई हैं। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पैनिंग अराउंड हिम। द होल वर्ल्ड मीन्स पूरा का पूरा संसार, सिम्ड माने ऐसा लग रहा था शंकु को, टू बी स्पेनिंग माने जो घूम रहा, ऐसा लग रहा था पूरा संसार ही घूम रहा, शंकु को बेचारे चक्कर आ गया। एंड ब्लेजिंग फायर, ब्लेजिंग माने एक जलती हुई आग, यहां से देखिए एक बार, करेक्ट, द होल वर्ल्ड मीन्स पूरा संसार, सीम्ड टू बी स्पेनिंग माने घूमता हुआ नजर आ रहा था शंकु को, इन अ ब्लेजिंग फायर ऐसा लग रहा था कि सारा संसार ही एक जलती हुई आग में नाच रहा है शंकु के सामने। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ द सैंड, करेक्ट, फ्लेम्स माने ज्वाला, एरोज माने निकल रही थी, फ्रॉम एवरी पार्टिकल माने हर एक चीज से, हर एक पार्टिकल, हर एक कण से, ऑफ द सैंड माने बालू, तो बालू के हर एक कण से ऐसा लग रहा था कि ज्वाला निकल रही है। नो सैड ऑफ कूलनेस, नो सैड ऑफ कूलनेस यानी ठंडेपन की कोई भी छाया नहीं दिख रही थी, एनीवेयर माने कहीं भी जरा सा भी ठंडेपन की छाया नहीं दिख रही थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑन फायर मीन्स आग पर रखी हुई है, बर्निंग माने जल रही है, सब कुछ जल रहा है, ऐसा शंकु को लग रहा था। तब तक बोला कोई कि ब्रदर शंकु, और शंकु भाई, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो भाई, लाइक अ पिलर माने खंबे के समान तुम यहाँ क्यों खड़े हो। शंकु टर्न माने शंकु मुड़ा, विथ स्टार्ट माने एकदम झटके से शंकु मुड़ा, एंड सा मीन्स और देखा, माधवन को स्टैंडिंग क्लोज बाई, उसके बगल में ही खड़ा था माधवन, उसको देखा शंकु। शंकु स्ट्रैम्ड आउट, शंकु
कह रहा स्टमर्ड आउट मीन्स होता हकलाते हुए बोला, शंकु हकलाते हुए बोला, बोला नो रीजन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बाहर ना, तो कुछ नहीं यार, वैसे खड़े हैं, कोई बात नहीं है। तब तक वो माधवन बोला गो ऑन माई लायर, अरे गुड ऑन माई लायर, अरे चलो झूठा कहीं का, इसका मतलब है माई लायर में चलो झूठे कहीं के। माधवन सेठ, माधवन बोला विथ लाफ मीन्स हंसी के साथ, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और वॉकड अवे माने और चला गया टहलते हुए, टू हिज वर्क माने अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्ट द थेफ्ट, अभी शंकु इतना डर रहा है, चोट्टा नहीं था पहले हम बता चुके, इसलिए डर रहा है बहुत, कह रहा है कि ही मस्ट हैव गॉन, वो अवश्य चला गया होगा, एंड रिपोर्टेड और बता दिया होगा, द थेफ्ट माने चोरी के बारे में, चोरी के बारे में बता दिया होगा जाके। मे गॉड एवरीवन प्रोबेबली न्यू इट, करा माई गॉड, हे भगवान, ओ माई गॉड, हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू, एवरीवन माने प्रत्येक लोग, प्रोबेबली माने संभवतः, न्यू माने जान गए होंगे, अबाउट इट माने इसके बारे में, यानी कि ऐसा लग रहा है उसको कि सब के सब लोग इस चोरी के बारे में जान गए होंगे अब। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स, कह रहा है कि 800 माने पूरे 800 ऑड वर्कर्स माने कर्मचारी, एट द फैक्ट्री माने फैक्ट्री, कह रहा है कि फैक्ट्री के 800 कर्मचारी वुड सराउंड हिम नॉइजली, शोर मचाते हुए, हल्ला करते हुए उसको घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, कह रहा है दे वुड लुक माने वो सब देखेंगे, एट हिम माने उसके तरफ, यानी शंकु की तरफ ये लोग देखेंगे, इन स्कॉर्न माने घृणापूर्वक, यानी कि शंकु को सब घृणापूर्वक देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, अरे दे वुड ऑल, वे सबके सब लोग, रिमार्क विथ डेरिजन, चिढ़ाएंगे, डेरिजन यानी कि चिढ़ाने वाली बात कहेंगे, लोग शंकु को भला बुरा कहेंगे। क्या कह के चिढ़ाएंगे, थीप थीप, छोटा छोटा, चोर चोर कह के शंकु को चिल्लाएंगे सब। देन ही वुड बी टेकन, तब उसको ले जाया जाएगा, बिफोर द व्हाइट बॉस, उस जो गोरा मालिक है अंग्रेज, उसके पास ले जाया जाएगा, एंड रेप्रीमेंडेड, और उसको डांटा फटकारा जाएगा शंकु को। ये सब शंकु सोच रहा है आज ही। कह रहा है कि हाउ स्टैनली ही वुड लुक एट हिम, कह रहा है हाउ स्टैनली माने कितना घृणापूर्वक, ही वुड लुक माने वह देखेगा, एट हिम माने उसकी तरफ, यानी शंकु सोच रहा है कि कितना घृणापूर्वक जो मालिक है मेरा वो मुझे देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, कह रहा शंकु वुड श्योरली माने शंकु को निश्चित रूप से, डिसमिस्ड माने हटा दिया जाएगा, यानी कि शंकु को निश्चित रूप से कंपनी निकाल दिया जाएगा। कह रहा कि दैट फेलो, वो जो साथी था मेरा एक वैकी, जिसका नाम वैकी था, वाज डिसमिस्ड माने उसको हटा दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, कह रहा कि जस्ट फॉर टेकिंग माने ले जाने के लिए, एन ओल्ड अम्ब्रेला माने एक पुराना छाता। ये याद कर रहा है पिछली बात कि पिछला एक कोई कर्मचारी था जिसका नाम वैके था, वो एक पुराना छाता केवल लेकर घर चला गया था, तब तक उसको निकाल दिया गया था। तो बेचारे घड़ी ही मार दे रहे हैं उसका, इनके साथ क्या होगा आगे देखिए तो पता चल जाएगा। कह रहा अ कोल्ड फियर इंटर्ड माने एक डर, ठंडा डर कहते हैं इसको, इंटर्ड माने प्रवेश कर गया, शंकुज हर्ट माने शंकु के दिल में, विच वाज चॉक्ड हिम विथ डिप्रेटिंग थॉट, कह रहा कि विच वाज चॉक्ड माने वो जो उसमें समा गया, निकल ही नहीं रहा था, डिप्रेसिंग थॉट्स माने निराशाजनक विचार के साथ, शंकु के दिल में डर बैठ गया और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसका मन निराश हो गया, उसके विचार सब आने जाने बंद हो गए। और भी सोच रहा, कह रहा है कि द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस, कह रहा है कि जो होम गार्ड है वुड बी वेटिंग माने वो इंतजार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस में प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, जो टाइम कीपर वॉचमैन है उसके ऑफिस के पास जो गार्ड है वो इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो पकड़ लेगा उसे, नो 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 दैट विल ए डेंजर, अभी मन में सोच लेगा नहीं नहीं इस रास्ते बड़ा खतरा है घड़ी लेने में। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, ही वुड पुट माने वह रख देगा इस घड़ी को, बैक इन प्लेस माने उसके स्थान पर। कह रहा है कि अब ये सोच रहा है कि ये घड़ी चुराने में बड़ा लफड़ा है, खर्चा है, खतरा है, चलो रख देते हैं इसको। एंड स्कॉर्चिंग सिंडर, कह रहा है कि स्कॉर्चिंग सिंडर माने एक जलता हुआ अंगारा, दैट वाज बर्निंग हिम, जो इसको जला रहा है, यानी कि घड़ी के लिए कंपेरिजन किया गया
कि ये जो घड़ी है जलती हुई अंगारे के समान, ये इसको परेशान कर रही है, चलो अब इस घड़ी को रख देते हैं। दैट वाज बर्निंग हिम, जो इसको जला रही थी। बट देन माने लेकिन तब, ओह नो, तब तक उसको उसकी बातें याद आने लगी। कहा नहीं नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा। एंड द सेकेंड थॉट्स माने दूसरे विचार उसके मन में आने लगे कि अगर मान लीजिए घड़ी नहीं ले जाते हैं तो फिर दूसरे सब डांटेंगे, वो जिसका जिसका कर्जा बाकी है, वो सब भी सोचने लगा। बट फाइनली लेकिन अंत में ही मेड अप हिज माइंड, वो अपने माइंड में एक निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, कुछ किया, आगे देखेंगे हम लोग। ही वॉज एट वंस ऑफिस रूम, अब उस समय वो ऑफिस के कमरे के पास ही था। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी थोड़ी ही खुली थी। शंकु लुकड अराउंड, शंकु अपने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी वहाँ नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली, वह तेजी से सोने की घड़ी निकाला आउट ऑफ हिज पॉकेट, माने अपने जेब से बाहर। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, माने उसका जो हाथ था वो कांप रहा था। लाइक एन एस्पेन लिप्स, एस्पेन एक वृक्ष होता है, उसकी पत्ती के समान, उसकी पत्तियां बहुत हल्की होती हैं, तो उसकी पत्तियों के समान उसका हाथ कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड, अभी भी इस समय भी रिमेंबर्ड माने वो याद रख रहा था। हिज होम माने अपने घर के बारे में। एंड हिज अनपेड डेप्ट्स, अपने वो जो बिना चुकाए हुए कर्जों के बारे में याद भी कर रहा था, लेकिन फिर भी बेचारा गलत काम नहीं किया और उस घड़ी को रख दिया। What was to be done, अब करना क्या था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु स्तब्ध हो गया, अपने आप में थोड़ा झेप महसूस किया। द साउंड ऑफ द फुट स्टेप बिहाइंड हिम, शंकु फिर स्तब्ध इसलिए हो गया क्योंकि द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। समवन वाज रिटर्निंग, आवाज़ क्या थी, सम वाज रिटर्निंग, माने कोई वापस आ रहा था। तो ये सब देखने के बावजूद भी ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, ही पुट माने वो रखा, द वॉच माने घड़ी को, ऑन द टेबल माने उस मेज पर। एंड ब्रीथलेसली, और सांस रहित होकर, वॉकड अवे, बाहर आ गया, चला आया। इस प्रकार से ये चैप्टर भी खत्म हो गया और अंत में घड़ी नहीं चुरा पाया शंकु। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से देखें, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट आंसर जरूर इसमें से आता है। तो आशा करते हैं इस चैप्टर को आपको समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया 2 बार 4 बार वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, समझ में आ जाएगा। और कोई भी परेशानी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद।